अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हॉरर इन्वेस्टिगेटर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां भगवान का नाम लिया जाता है लेकिन वहां सिर्फ डर और मौत का साया हो? ये है इंग्लैंड का सेंट पीटर चर्च, जिसकी घंटियां अब भी सुनाई देती हैं, भले ही वो अब अस्तित्व में नहीं है। इंग्लैंड का सेंट पीटर चर्च एक भव्य गॉथिक शैली का गिरजाघर था, जो शहर के मध्य में 300 वर्षों से भी अधिक समय से खड़ा था। इसकी घंटियां ने रविवार की सुबह गलियों में गूंजती थीं और इसकी रंगीन कांच की खिड़कियां सूरज की रोशनी में चमकती थीं। लेकिन 1996 की सर्दियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस चर्च को हमेशा के लिए बदल दिया। फादर जोनाथन माइल्स चर्च के मुख्य पादरी थे। वो लगभग 20 वर्षों से सेवा में थे और लोग उन्हें बेहद सम्मान देते थे। लेकिन 1995 में जब वह रोमानिया से लंबी तीर्थयात्रा के बाद लौटे तो सब कुछ बदलने लगा। वह अक्सर चुप रहते, उनकी निगाहें डरावनी लगने लगी थीं। धीरे धीरे चर्च के माहौल में अजीब बदलाव आने लगे। उनके उपदेशों में प्रेम की जगह पाप और दंड की बातें होने लगीं। उन्होंने चर्च में शाम को मोमबत्तियां जलाने पर रोक लगा दी। उनका कहना था, टिमटिमाती रोशनी रास्ता दिखाती है, उन चीजों को जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। कन्फेशन बॉक्स हटा दिए गए और गाना गाने वाला मंच क्वायर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर लोगों को सपने आने लगे। कई श्रद्धालुओं ने डरावने सपनों की शिकायत की। सपनों में वे देख रहे थे कि एक काले चोगे में कोई व्यक्ति वेदी पर खड़ा है। एक महिला, मैरी कल्लन, ने बताया कि उसने सपने में वर्जिन मैरी को देखा, लेकिन उनकी आंखें सिली हुई थीं और उनका मुंह चिल्लाने की कोशिश में खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। 1997 तक चर्च में आने वालों की संख्या आधे से भी कम रह गई। जो लोग आते थे उनमें कुछ अंधभक्त थे और कुछ बस उस रहस्य से खींचे चले आते थे। इन्हीं में एक था डेविड रोथ, एक इतिहास का शिक्षक। पहले वह नास्तिक था, लेकिन चर्च के अजीब व्यवहारों ने उसे आकर्षित किया। उसने चर्च का अतीत खंगालना शुरू किया और जो बातें सामने आईं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। चर्च उस स्थान पर बनाया गया था जहां कभी एक प्राचीन मूर्ति पूजक मंदिर हुआ करता था। 1712 में एक पादरी के पागल हो जाने की खबरें थीं। उसने बाइबल के पन्ने दांतों से फाड़े थे और उल्टी लैटिन बोल रहा था। 1843 में आसपास के बच्चों में भ्रम और वन हेलुसिनेटरी प्रभाव की एक लहर आई थी। बच्चों का कहना था कि उन्होंने चर्च की घंटी की मीनार पर काले फरिश्ते देखे। डेविड ने ये सारी बातें फादर माइल्स को बताईं, लेकिन माइल्स ने बस एक ठंडी निगाह से देखा और कहा, चर्च अपने रहस्यों की रक्षा करता है, मिस्टर रोथ, उसे छेड़ो मत। 1998 गायकों क्वायर के बच्चे गायब होने लगे। एक 16 साल की लड़की एमिली टाउनसेंड आखिरी बार चर्च के बगल के कमरे में देखी गई थी। फिर दो लड़के भी लापता हो गए। उनकी साइकिलें चर्च के बाहर खड़ी मिलीं, लेकिन खुद वो कहीं नहीं मिले। पुलिस आई, लेकिन फादर माइल्स ने कहा कि ये बच्चे अपने परेशान परिवारों से भाग गए होंगे। कोई ठोस सबूत न होने के कारण केस बंद कर दिया गया। तब शहर ने चर्च को हॉलो स्टीपल कहना शुरू कर दिया, एक खाली डरावना चर्च। 1999 में लेंट के समय एक बार फिर बुरे सपने लौट आए, अब पूरे पड़ोस में। चर्च के 2 ब्लॉकों के अंदर रहने वाले लोगों ने 3:30 पर घंटियां सुनने की बात कही, जब असल में घंटियां नहीं बज रही थीं। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने आधी रात को लोगों की परछाइयां चर्च में जाते देखीं, लेकिन अंदर घुसने पर चर्च बंद और अंधेरा मिला। डेविड रोथ ने अंततः चर्च में चोरी छिपे घुसने का निर्णय लिया और एक कैमरा लेकर अंदर गया। वह नीचे के तहखाने तक गया, जहां कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। उसका वीडियो पुलिस ने जब्त कर लिया। 3 दिन बाद डेविड को पागलखाने में भर्ती कर दिया गया। वह बस एक ही बात दोहराता रहा। वे गाते हैं, किसी को जगाने के लिए 12 अक्टूबर 2000, तबाही का दिन। उस दिन हार्वेस्ट फेस्टिवल था। लगभग 73 लोग चर्च में इकट्ठा हुए थे।
सुबह 10:30 बजे पुलिस को एक फोन आया। किसी के चीखने और घबराई हुई आवाजें, फिर सब चुप। पुलिस जब पहुंची तो चर्च के दरवाजे अंदर से बंद थे। 1 घंटे बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, भीतर का नजारा नरक जैसा था। हर बेंच उलटी पड़ी थी, जमीन पर खून था। ऑर्गन टूटा हुआ था, उसकी पाइपिंग ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे पिघला दी गई हो। 73 में से सिर्फ 4 लोग बचे थे, 2 बेहोश बच्चे और 2 बूढ़ी महिलाएं जो कन्फेशन बॉक्स में छुपी थीं। उनमें से एक, क्लारा हेंडरसन, महीनों तक कुछ नहीं बोल पाई। जब बोली तो बस इतना कहा, उसके मुंह से उड़ निकले थे पंख, इतने सारे पंख। फादर माइल्स कभी नहीं मिले। सरकारी रिपोर्ट में इसे गैस लीक और मानसिक भ्रम का मामला बताया गया, लेकिन शहर के लोग जानते थे यह कुछ और था। 2004 में चर्च को ढा दिया गया, लेकिन उस जमीन पर आज तक कुछ नहीं बनाया गया। 2012 में एक युवती, एलिसिया मार्टिन, एक वीडियो ब्लॉग के लिए वहां गई। वीडियो में वह हंसती हुई दिखाई देती है। फिर वह पुराने तहखाने में जाती है और कैमरा ब्लैक हो जाता है। उसके बाद से वह कभी नहीं मिली। आज भी अगर आप उस जगह से गुजरें तो कई लोग कहते हैं कि चर्च की घंटियां सुनाई देती हैं, जबकि वहां अब कोई चर्च नहीं है। कुछ ने रात के धुंधलके में एक साया देखा है, काले चोगे में, आंखें अंधेरे जैसी, होठों पर एक अजीब सी प्रार्थना, जैसे अब भी वह अपने मृत श्रद्धालुओं को उपदेश दे रहा हो। वॉरचेस्टर अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन डरावने सपने अब भी लोगों का पीछा करते हैं।